चलते हैं अपनी दूसरी बुक में, द गेम ऑफ लाइफ, एंड सोनिया विल रीड इट नाउ। सो ए फ्रेश न्यू चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। तो ये लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कर्मा का मतलब कर्म होता है, तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई कॉज आपने ऐसा किया है तो उसका असर जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन कॉज जो अभी कर रहे हो उसका असर फ्यूचर में मिलेगा। पास्ट का कोई वो नहीं है, पास्ट में कोई पावर नहीं होती है ना। अगर आपने पास्ट में अगर कुछ गलती भी किया तो उस इट इज पावरलेस। जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन, है ना। लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन, दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो सोनिया, यू देयर ऑन द कॉल? Law of karma and the law of forgiveness. Man receives only that which he gives. The game of life is a game of boomeranges. Man's thought, deeds, and words return to him sooner or later with astounding accuracy. This is the law of karma, which is Sanskrit for come back. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For example, a friend told me this story of herself, illustrating the law. She said, I make all my karma on my aunt. Whatever I say to her, someone says to me. I am often irritable at home, and one day said to my aunt, who was talking to me during dinner, no more talk. I wish to eat in peace. The following day, I was lunching with a woman with whom I wished to make a great impression. I was talking animatedly when she said, no more talk. I wish to eat in peace. A single day is enough to make us a little larger or another time a little smaller. Pause वन carefully. सेकेंड सोनिया, ये दूसरा वो शुरू हो रहा है, उसके पहले हम तो इसमें ये बहुत क्लियरली यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट जिंदगी पूरी कॉज एंड इफेक्ट है ना। कर्म क्यों करो उसका फल मिलेगा। और जो हमने अभी पढ़ा था ना, वाक शक्ति, विचार शक्ति और कर्म शक्ति, वो ही लिखा हुआ इंग्लिश में, थॉट्स, डीड्स एंड वर्ड्स। थॉट्स आ विचार शक्ति, डीड्स आ कर्म शक्ति, वर्ड्स आ वाक शक्ति। इनमें पावर होती है अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए। तो इस पावर को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, वी कैन क्रिएट द लाइफ दैट वी वांट टू विद एस्टाउंडिंग एक्यूरेसी। एग्जैक्टली जो आप बोलोगे आपको मिलेगा, है ना। विथ एस्टाउंडिंग एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेटली वो चीज वापस हमारी जिंदगी में आती है। तो इनके लिए लिखा हुआ है कि जिंदगी एक में हर चीज, आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन बूमरैंग की तरह होते हैं। बूमरैंग हिंदी में बोलते हैं गुलेल, गुलेल ही होता है शायद, है ना, जो हम शूट अप करते हैं और वो वापस नीचे आ जाती है। तो जो चीज, जो थॉट, वर्ड और एक्शन आपकी जिंदगी से निकले, वो जाएंगे और वो वापस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या हमारी जिंदगी से, हमारे विचार से, हमारे शब्द से और इन एक्शन, हैव वी डन एनीथिंग दैट वी डोंट वांट टू सी इन आवर लाइफ हैपनिंग टू अस? If you want that thing in your life, then you speak. Suppose you're calling someone, say, stupid, है ना? So do you want to be called stupid? No. Then why will I speak it? Don't speak it, because if you're talking this word, it will come back to you. अगर आपने किसी का ये सोचा है कि उसको तो मैं दिखा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, यू नो दैट वे, आउट ऑफ जेलसी, एंगर, इरिटेशन, वेरी सून वी विल सी दैट कोई और हमसे उस तरह से हमसे जेलस होगा, एंग्री होगा और इरिटेट होगा, और हमको हमसे वो मिसबिहेव करेगा। बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट whatever the causes that we have done। तो हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका हमने रीजन खुद ही ना दिया हो। सो ये बहुत एम्पावरिंग वर्ड भी है। अगर मैं, आई एम द रीजन फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, सो आई एम ऑल्सो द रेमेडी, आई एम ऑल्सो द क्योर। तो मैं, अगर मेरे थॉट्स की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, तो मैं जब थॉट चेंज कर दूंगी तो वो अच्छा भी तो होने लग जाएगा ना। तो इसमें किस्मत की तो कोई बात ही नहीं है, किस्मत तो हमने ही बनाई है बाय आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग टू अस, यू नो, लाइक फ्लोरेंस कॉवेल्शन इज टेलिंग हियर दैट कर्मा का मतलब संस्कृत में कम बैक होता है, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, दैट वॉट एवर यू आर गिविंग इज कमिंग बैक।
है ना। सो यही श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा न कर। कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो, फल उसके हिसाब से मिलेगा, उसकी इच्छा की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आपने कर्म किया है, अगर आपने किसी को यहाँ पे बैठे बैठे, अगर मैंने आप सब लोगों को ब्लेसिंग भेजा है, दैट ईच ऑफ यू जिनके कान में इस वक्त मेरी आवाज जा रही है, ओके, सो इस वक्त जो लोग भी जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है, उनकी जिंदगी में बहुत खुशियों की बारिश हो, दे इंजॉय प्रोस्पेरिटी एंड द बेस्ट ऑफ हेल्थ, and God, so it is Tathastu. Thank you so much for giving them so much health, so much wealth, so much happiness, and make all the wishes and desires come true. Thank you. अगर मैंने ये बोल दिया तो मैंने कर्म क्रिएट किया, और हम लोग जो इतने सारे लोग हैं अभी, है ना, आपकी जिंदगी में मेरी ये जो डिजायर है जो मैंने आपको भेजी है, ये एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जेन्युइनली दिल से भेजी है। बट ये मेरी जिंदगी में भी वापस आएगी अब। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमने इसका कुछ ऑपोजिट किया होता, है ना, कई बार होता है गुस्सा आ जाता है, कई बार ये होता है कि उनका डॉग तो भौंकता रहता है पूरे टाइम, ये छोटे छोटे इरिटेशंस हमको होते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, वी गेट इरिटेटेड बाय दिस एंड द डॉग इज कॉन्स्टेंटली बार्किंग इन सम योर नेबर्स हाउस एंड यू से ध्यान नहीं रखते हैं, पूरे टाइम उनका वो भौंकता रहता है, बहुत डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। इमिजिएटली चेंज योर लाइफ, चेंज योर थॉट एंड ब्लेस हील प्रॉस्पर, ये करना है ना हमने। तो bless, heal, prosper. Send the blessings of calm and peace. Obviously, if the dog is barking too much, it is not peaceful, right? उसको आपकी नेगेटिव वाइब्स नहीं चाहिए उस वक्त, क्योंकि वो इतना बाग कर रहा है, इसका मतलब है कुछ अशांति है उसके पास, समथिंग इज नॉट हार्मोनियस देयर इन दैट हाउस, इन दैट फैमिली और वट एवर, है ना, एंड इन दैट डॉग, बिकॉज डॉग्स कैच द वाइब ऑफ द फैमिली। सो यू गिव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ पीस एंड हार्मनी इन दैट हाउस, you know, that everybody in their house is peaceful, very very harmonious, and you will see that now that vibe जो आपने भेजी है, vibe मतलब वाइब्रेशन किसकी, एनर्जी की, है ना। सो जो वाइब आपने भेजी है वो अब आपकी जिंदगी में वापस मुड़ के आएगी। दैट इज हाउ दिस इज वॉट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बंदा था, वो बोलता था मैं जो अपनी आंटी को बोलता हूँ ना मेरी जिंदगी में वो हो जाता है। तो वो आंट को कुछ भी बोलता था, वो देखता था कि वो की वही चीज उसके साथ कोई और कर देता था। तो एक दिन उसने अपनी आंट को बोला, नो मोर टॉक, आई विश टू ईट इन पीस। वो लोग खाना खा रहे थे, आंट एंड दिस पर्सन, है ना, नेफ्यू नीस जो भी होगा। तो इसने अपने आंट को बोला दैट अब मत बात करो, मुझे शांति से खाना खाना है, आई वॉन्ट टू ईट इन पीस। वो की वही चीज वो कहीं और गया और वो कुछ बात कर रहा था और किसी और ने उसको ये बोला कि यार खाना खाने पे ध्यान दो, यू नो लाइक बाद में बात कर लेंगे। उसी तरीके फिर उसको ध्यान आया कि वही चीज मैं अभी किसी और को बोल के आया हूं, मेरे साथ वो हो रहा है ना। सो दैट इज वॉट। तो इसी में ये लिखा हुआ है, अ सिंगल डे इज इनफ टू मेक अस अ लार्जर और अनदर टाइम अ लिटिल स्मॉलर। इसका मतलब एक दिन में हमारी जिंदगी किस्मत पूरी तरह पलट भी सकती है, लार्ज हो सकती है, और एक दिन में हमारी किस्मत नेगेटिव साइड भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, है ना। सो इसीलिए हम इनको शक्ति बोलते हैं, क्योंकि वर्ड्स में वाकई बहुत शक्ति होती है। आप वर्ड्स की शक्ति से अपनी किस्मत पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकते हो। You can achieve anything that you want to be do and have, and same thing you can do with your thoughts and you can do with your actions just in one day. Okay, so आज हम Sonia, we will be able to read only so much today. थैंक यू सो मच। सो आज जो हमको मेडिटेट ऑन योर टॉप 3, जो आपके 10 गोल्स आपने लिखे ना आज, उसमें से 3 में आप अच्छे से मेडिटेट करो, नॉट 1 मिनट, यू कैन टेक इट अ लिटिल मोर, यू नो। और मेडिटेशन करने का मतलब होता है पहले आप अल्फा स्टेट में अपने आप को ले जाओ। अल्फा स्लो ब्रेन वेव्स की स्टेट होती है जिसमें करीब 15 से 20 मेगाहर्ट्ज का आपका वो होता है एनर्जी, है ना, ब्रेन वेव्स होती है मेजरेबल। आजकल तो सब मेजरेबल होती है, ईईजी मशीन है ना, उससे मेजर हो जाती है। तो अल्फा ब्रेन वेव स्लो डाउन करने के लिए आपको स्ट्रेट बैठना होता है, बैक का सपोर्ट ले लो, नहीं तो शोल्डर्स हंच हो जाते हैं। तो जब भी आप बैठोगे, है ना, स्ट्रेट बैठना, बिल्कुल पीठ को सीधी रख के, थोड़ा सा चिन अप और शोल्डर्स पीछे की तरफ, हाथ अपने दोनों ऊपर की तरफ ऐसे खुले हुए होने चाहिए, ऊपर की तरफ, और ये दोनों नीज के ऊपर। वेदर यू सिटिंग ऑन अ चेयर और ऑन द फ्लोर, इट रियली डजंट मैटर।
बट बी वेरी कंफर्टेबल। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, लॉन्जरी अंडरगारमेंट्स टाइट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, है ना। कई बिल्कुल मसल टेंशन नहीं होती है जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं। स्ट्रेट आप बैठो और इनिशियली फॉर द फर्स्ट 2-3 मिनट्स आप सिर्फ गिन के, आपको करना है तो आप गिन लो। जस्ट डू योर डीप ब्रीदिंग, है ना, 6 से 12 तक। 6 में अगर आप काम नहीं हो पा रहे हो तो आप 12 डीप ब्रीदिंग्स करो, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, अंदर ले जाओ और सांस को बाहर आते हुए देखो। लुक एट योर ब्रेथ गोइंग इन एंड देन एक्सहेल, लुक एट द ब्रेथ गोइंग इन देन एक्सहेल, लुक एट द ब्रेथ गोइंग इन देन एक्सहेल slowly. Keep doing this, and then you see that you are inhaling a lot of gratitude. That means you're grateful for everything. Just the word gratitude, शुक्राना, थैंक यू, बस आप थैंक यू को इनहेल कर रहे हो, शब्द को मन की आंखों में थैंक यू को इनहेल कर रहे हो और लव को एक्सहेल कर रहे हो, पूरी दुनिया में प्यार की बौछार कर रहे हो। So you're inhaling gratitude and exhaling love, inhaling gratitude, exhaling love, ठीक है। NLP के हिसाब से इससे आपका हार्ट और माइंड कोहेरेंट हो जाएंगे। अब आप अपनी फर्स्ट ड्रीम के, क्योंकि टॉप 3 है तो आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए, है ना। टॉप 3 तो टिप्स पे होने चाहिए हमारे, तो जो आपका टॉप मोस्ट नंबर 1 गोल है जो भी है, उसके बारे में आप डिटेल में सोचो और पूरा रीलिव करो उसको कि वो गोल हो गया है, अभी आपको कैसा लग रहा है, कितने मजे कर रहे हो, लोगों की आवाज सुनो, आपको कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन कौन आपके आसपास है, आपने क्या पहन रखा है, फील इट, टच इट। लोग आपको हैंडशेक करके थैंक यू या हक करके गले मिल के थैंक यू वो कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनका गले मिलने के सेंसेशन को फील करो। फील एज इफ समबडी इज टचिंग यू। हैंडशेक जिनसे आप करते हो उनका हैंडशेक फील करो, feel, touch, smell, taste, that kind of a depth. So just see that happening and जितनी देर आपको मर्जी उतनी देर करो और फिर खूब सारा यूनिवर्स को थैंक यू, भगवान को थैंक यू, जो भी आप जिनको भी बोलते हैं उनको थैंक यू आप करो। फिर सोचिए आप अपनी सेकंड के बारे में और थर्ड के बारे में। आंखें पूरे टाइम बंद रहेंगी, उसमें हम आंखें नहीं खोलेंगे क्योंकि सिर्फ 3 गोल्स है ना आपके, तो 3 तो हमको याद रहेंगे। सो डू दिस मेडिटेशन, अच्छे से 20 मिनट करना आज आप इसको। वैसे आज वर्ल्ड मेडिटेशन है, हर जगह मेडिटेशन हो रहे हैं, तो आज वाइब बहुत अच्छी होगी एनवायरनमेंट में, है ना, बहुत कोहेरेंस होगा in the environment. So that is how it is like. So do this meditation today, all of us. It's a छुट्टी का दिन, वैसे भी Saturday है, and enjoy your weekend. And this is all that we have. And Sonia, you have such a beautiful voice. I always tell you, like a baby. I always find it nice listening to you. Thank you so much. Thank you for reading the second book. It's really wonderful. Okay? So that is all we have today.